नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। फरवरी 2025 महीने का पेंशन खाते में स्पर्श द्वारा जमा करना शुरू कर दिया गया है। क्या आपके खाते में पेंशन जमा हो गया? आपको कितना परसेंट डीए के हिसाब से पेंशन आया? 55% के हिसाब से आया या 53% के हिसाब से आया? यह सवाल क्यों पैदा हो रहा है, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, माननीय एफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का एक आदेश सामने आया है। 2006 से पुराने ऑनरी न्याय सुधार को नायब सुधार के बराबर का पेंशन देने का आदेश बताया जा रहा है। क्या है हकीकत? क्या आपको कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा है? इसके बारे में भी आगे माननीय कोर्ट का आदेश दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में सभी को बराबर फिटमेंट फैक्टर को लेकर के जेसीएम ने भी मांग उठाई है। यह मांग महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरे पे कमीशन से लेके अब तक 7वें पे कमीशन तक जो मिनिमम और मैक्सिमम में रेशियो क्या है, क्यों रेशियो में बढ़ोतरी हुई, क्यों जो अनुपात है वो क्यों बढ़ता गया, क्यों डिफरेंस बढ़ता गया, अगर इसको सही करना है तो अब की बार 8वें पे कमीशन में नीचे लेवल के कर्मचारी को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा और ऊपर लेवल के कर्मचारियों को कम फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो रेशियो कम हो सकता है। नहीं तो रेशियो हर बार बढ़ता गया है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। तो इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, फरवरी का पेंशन स्पर्श से आया खाते में। डीआर तो बढ़ा ही नहीं, 53% ही आया। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2025 महीने का पेंशन स्पर्श द्वारा आज सुबह से ही क्रेडिट करना शुरू कर दिया गया है। ये जो मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे पेंशनर्स ने जानकारी दे दिया है कि उनके खाते में पेंशन आ गया है। एसबीआई हो, पीएनबी हो, बाकी कोई भी दूसरे बैंक भी हो, तो खाते में पेंशन आना शुरू हो गया। ऐसे में कुछ पेंशनर ने मुझसे सुबह सुबह ये सवाल किया, सर अब की बार भी डीए तो 53% के हिसाब से ही पेंशन आया, पिछले महीने जितना पेंशन आया था उतना ही पेंशन आया, आपने तो बताया था कि 55% हो जाएगा, उसका भुगतान तो हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा जो 55% डीए बनेगा, डीआर बनेगा, वो जनवरी 2025 से बनेगा, ये सही है। लेकिन जो भुगतान होगा वो जब सरकार डिक्लेयर करेगी उसके बाद होगा। और जनवरी, फरवरी या मार्च महीने का जो भी 2-3 महीने का है वो एरियर बन के आएगा। बाकी जब भी डिक्लेयर होगा उसके आगे फिर 55% के हिसाब से भुगतान होगा। अभी इस महीने जितना पिछले महीने आना था, यानी कि 53% के हिसाब से ही पेंशन आना था, तो 53% के हिसाब से अगर आपको क्रेडिट हो गया है तो वही सही है। हालांकि केवल 2% की बढ़ोतरी है, इसमें बहुत ज्यादा उछाल नहीं होगा। फैमिली पेंशनर की मैं बात करूं, सिपाही के फैमिली पेंशनर की, तो ज्यादा से ज्यादा 205 से 210 रुपए की बढ़ोतरी, केवल उतनी ही बढ़ोतरी होगी 2% डीए से। और जो मैक्सिमम पेंशन लेने वाले या पेमेंट लेने वाले हैं उनको 2-3 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए ज्यादा आस ना लगाएं, 2% की बढ़ोतरी हो, आगे आने वाले समय में 1-2 महीने के अंदर जैसे डिक्लेरेशन हो जाएगा उसके बाद ही वो मिलेगा, अभी नहीं मिलना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में जेसीएम एनसी ने सबके लिए बराबर फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। देखिए अब तक का रेशियो। जी हाँ दोस्तों ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसी की तरफ से बराबर फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है 8वें पे कमीशन में, क्योंकि हमने देखा है पिछले पे कमीशन में, 7वें पे कमीशन में बकायदा सरकारी दस्तावेज है, सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नीचे लेवल के कर्मचारियों को 2.57 दे दिया। जैसे ही पे बैंड ऊपर चलता गया 2.62, 2.68, 2.78, 2.72, 2.81 तक का फिटमेंट दे दिया गया है। अब जिस वजह से जो रेशियो है, जो मिनिमम और मैक्सिमम पेमेंट या पेंशन का जो गैप है वो बढ़ता गया। जी हाँ, वो कैसे बढ़ा है आपको मैं तीसरे पे कमीशन से लेके अभी तक का 7वें पे कमीशन तक का थोड़ा सा रेशियो समझाना चाहूंगा कि कैसे बढ़ोतरी हुई है रेशियो में। आप देखिए तीसरे पे कमीशन की मैं बात करूं तो तीसरे पे कमीशन में मिनिमम पेमेंट था 196 रुपए और मैक्सिमम पेमेंट था 3500 रुपए, जिसमें रेशियो बनता था, अगर मिनिमम पेमेंट यानी कि कम से कम पेमेंट लेने वाले कर्मचारी को अगर 1 रुपए पेमेंट मिलता था तो मैक्सिमम लेने वालों को 17 रुपए मिलता था, यानी कि 1 बराबर 17 का रेशियो था। चलिए चौथे पे कमीशन में बहुत अच्छा रेशियो को काफी हद तक कंट्रोल में लाया गया था। चौथे पे कमीशन में 750 रुपए मिनिमम पेमेंट और मैक्सिमम पेमेंट 9000 रुपए। तो रेशियो जो है देखिए 1 बराबर 17 का जो रेशियो था वो बिल्कुल डाउन होकर के रेशियो बन गया था 1 बराबर 12 का।
देखिए, अगर मिनिमम कोई पेमेंट ले रहा है 1 रुपए तो मैक्सिमम पेमेंट था 12 रुपए। ये रेशियो अच्छा खासा कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद फिफ्थ सीपीसी में देखिए, मिनिमम पेमेंट 2550, मैक्सिमम पेमेंट 30,000। ये रेशियो और कम हो गया, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि बीच का जो गैप है वो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बीच का गैप बढ़ गया तो इसका मतलब ये बनता है कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। इस वजह से ये चौथे पांचवें पे कमीशन में भी ये रेशियो कम हुआ है, 1:11 का हुआ है। अब देखिए छठे पे कमीशन में ये रेशियो बढ़ गया। छठे पे कमीशन में मिनिमम पेमेंट 7,000, मैक्सिमम 90,000, जिस वजह से रेशियो 1:12 हो गया। देखिए 1:12 हो गया। और सातवें पे कमीशन में जैसे हम सबको पता है कि फिटमेंट फैक्टर अलग अलग दिया गया, ऊपर वालों को ज्यादा, नीचे वालों को कम, जिस वजह से ये रेशियो अब की बार सातवें पे कमीशन में और उछाल हो गया और मिनिमम 18, मैक्सिमम 2,50,000 में रेशियो जाके बैठा 1:13 का। तो दोस्तों अब आठवें पे कमीशन में अगर इस रेशियो को कम करना है, अगर डाउन करना है, यानी कि कम से कम भी 1:10 का करना पड़ेगा। अगर 1:10 का रेशियो में लाना है, यानी कि अगर नीचे लेवल के कर्मचारियों का भी उत्थान करना है तो कम से कम 1:10 का रेशियो होना चाहिए। तो 1:10 का रेशियो करना है तो नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा और मांग भी वही करना पड़ेगा कि नीचे लेवल के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए, ऊपर लेवल के कर्मचारियों को कम दिया जाए, तभी जाकर के ये रेशियो कंट्रोल में आ सकता है। नहीं तो ये रेशियो इसी तरीके से हर बार बढ़ता ही जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। हालांकि जेसीएम की तरफ से मांग की गई है कि बराबर रेशियो हो, लेकिन मांग ये होना चाहिए कि नीचे लेवल के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए, ऊपर लेवल के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर कम दिया जाए, तब जाकर के कहीं बराबर होगा और ये रेशियो जो है ये भी थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, जो कंट्रोल में आना जरूरी है। तभी देश समृद्ध माना जाएगा, तभी देश प्रगतिशील माना जाएगा। अगर नीचे लेवल के कर्मचारी, नीचे लेवल के लोग जब अगर थोड़ा ऊपर आने लग जाएं, तभी देश को समृद्ध माना जा सकता है। इसलिए आठवें पे कमीशन में जोरदार तरीके से ये डिमांड, ये मांग रखना पड़ेगा कि नीचे लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिले, ऊपर लेवल के कर्मचारियों को कम फिटमेंट फैक्टर मिले। आप सहमत हैं तो इस वीडियो में एग्री लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या एएफटी ने प्री 2006 के ऑनरेरी न्याय सुधार को न्याय सुधार के बराबर का पेंशन का आदेश दे दिया? दोस्तों 6 फरवरी 2025 का अभी हाल का एक मान्य एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का आदेश सामने आया है, जिस आदेश को अभी सर्कुलेट हो रहा है। यह आदेश सोशल मीडिया में, आपके पास भी व्हाट्सएप में शायद पहुंच गया होगा पीडीएफ का कॉपी। तो इस आदेश को देख करके लोग समझ रहे हैं कि 2006 से पुराने ऑनरेरी न्याय सुधार को न्याय सुधार के बराबर पेंशन देने का यह आदेश आया है, जबकि हकीकत कुछ और है और ऐसा ही सोशल मीडिया में भी बताया जा रहा है। लेकिन आप अगर उस आदेश को पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि उस आदेश में आखिर है क्या। कहीं इस आदेश के चक्कर में आप भी कोर्ट केस कर बैठे और आपका नुकसान हो जाए फाइनेंशियली। तो इसलिए सबसे पहले चलिए आदेश दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, ओरिजिनल एप्लीकेशन 1816/2018 और मिसलेनियस एप्लीकेशन 2016/2018, और ये जो ऑर्डर है दोस्तों ये अभी 6 फरवरी 2025 का ऑर्डर है। ये देखिए, अब इस ऑर्डर को दिखा करके आप सबको ये बताया जा रहा है कि जितने भी ऑनरेरी न्याय सुधार हैं 2006 से पुराने, उनको न्याय सुधार के बराबर का पेंशन देने का कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जबकि मामला कुछ और है। आगे मैं दिखाऊंगा कि आखिर मामला क्या है। अब ये जितने भी 2006 से पुराने पेंशनर्स थे, ऑनरेरी न्याय सुधार थे, इनको हवलदार के बराबर का पेंशन दिया जा रहा था। तो माननीय कोर्ट ने इस ऑर्डर के जरिए ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर का पेंशन देने की जो है आदेश सुनाया है। जबकि अगर ये जितने भी पेंशनर हैं ये माननीय कोर्ट में केस ना करके अगर सीपी ग्राम्स के जरिए भी अगर केस करते तो इनको ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर का पेंशन मिल जाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जो जिनको हवलदार के बराबर का पेंशन मिल रहा था ऑनरेरी न्याय सुधार 2006 से पुराने, उनको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने की वजह से, ऑनलाइन आरटीआई डालने की वजह से पीसीडीए ने उनका पेंशन रिवाइज कर दिया और ऑनरेरी न्याय सुधार जो 2006 से पुराने पेंशनर हैं उनके बराबर का पेंशन ग्रांट कर दिया। लेकिन ये जो 61 पेंशनर हैं, कुल मिलाकर 61 पेंशनर हैं, इन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस में हालांकि अभी इनके फेवर में जजमेंट आया, लेकिन इनको रेगुलर न्याय सुधार के बराबर पेंशन देने का जजमेंट नहीं आया है। इनको जजमेंट आया है ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर का पेंशन देने का, जो कि सोशल मीडिया में आपको इसी ऑर्डर को दिखा के बताया जा रहा है
कि आपको ये इन पेंशनर को, जितने भी 2006 से पुराने पेंशनर हैं, उनको रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का पेंशन दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आगे मैं इसी आदेश में दिखाऊंगा कि माननीय कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि इनको ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर का पेंशन मिलेगा, रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का पेंशन नहीं मिलेगा। साफ साफ माननीय कोर्ट ने बोला है। अब देखिए जितने भी ये पेंशनर थे, ये कुल मिलाकर के 61 पेंशनर थे। ये देखिए इनका पूरा लिस्ट यहाँ पर है, कौन से कोर के थे। ये देखिए 2003 का रिटायरी, कोई 93 का रिटायरी, 94 का रिटायरी, 99 का रिटायरी, 91 का रिटायरी, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत पुराने पेंशनर हैं। इनमें 3 फैमिली पेंशनर भी शामिल हैं जिन्होंने मिल करके ये केस किया था। और इस केस का ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि इनको जो है हवलदार के बराबर का पेंशन दिया जा रहा था। अब उसके बाद अब इनको इस आदेश के जरिए उनको ऑनरेरी न्याय सुधार, ये देखिए इनको इन रिसिप्ट ऑफ सर्विस पेंशन ऑफ हवलदार रैंक, ये देखिए इनको जो है 2006 से पुराने ये ऑनरेरी न्याय सुधार है, इनको हवलदार के बराबर पेंशन दिया जा रहा था। तो अब इनको इस आदेश के बेस पर ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर का पेंशन दिया जाएगा, ना कि रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का। क्योंकि इसका पैराग्राफ नंबर 9 में आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए पैराग्राफ नंबर 9 में माननीय कोर्ट ने साफ साफ बोला है, द लार्जर बेंच ऑफ एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 20 मार्च 2024 held that a pre-2006 retiree honorary न्याय सुधार is entitled to the pension of a honorary न्याय सुधार as promulgated by MOD notification dated 21 February 2020 and implementation instruction issued by PCDA P circular number 631 dated 5 March 2020 and that the individual is not entitled to the pension of a regular न्याय सुधार as he is only entitled to the pension of a honorary न्याय सुधार which is calculated based on the notional promotion to the rank of regular न्याय सुधार at the minimum of the pay band including the grade pay, MSP and group pay as applicable। यानी कि रेगुलर न्याय सुधार का जो मिनिमम पे, पेंशन, MSP लेकर के जो पेंशन बनाया गया 631 सर्कुलर के बेस पर, वही पेंशन इनको मिलेगा, रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का पेंशन नहीं मिलेगा। साफ साफ 9 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और इस 9 नंबर पैराग्राफ में जो 20 मार्च 2024 का प्रिंसिपल बेंच का, लार्जर बेंच का जो आदेश का रेफरेंस है, वो रेफरेंस भी दिया गया है। यानी कि दोस्तों साफ है, कोर्ट ने एक बार दोबारा साफ कर दिया, 2006 से पुराने जितने भी ऑनरेरी न्याय सुधार हैं, उनको ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर का ही पेंशन मिलेगा, उनको रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का पेंशन नहीं मिलेगा। और उसमें जो 20 मार्च 2024 वाला जो आदेश है, ये वाला जो आदेश है, उस आदेश का कुछ अंश यहाँ पर दिया भी गया है। ये देखिए ये उसी आदेश का कुछ अंश है। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, इसमें इस आदेश में दोस्तों साफ साफ कुछ चीजें लिखा हुआ है। और वो चीजें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इस पे भी लिखा हुआ है। ये देखिए 84 नंबर पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है, अ प्री 2006 रिटायरी ऑनरेरी न्याय सुधार इज एंटाइटल्ड टू द पेंशन ऑफ ए ऑनरेरी न्याय सुधार as promulgated by MOD notification। सेम वही चीज लिखा हुआ है, the individual is not entitled to the pension of a regular न्याय सुधार as he is only entitled to the pension of a honorary न्याय सुधार। साफ साफ लिखा हुआ है। और इसी आदेश को दिखा करके आपको बताया जा रहा है कि कोर्ट केस कीजिए और आपको न्याय सुधार के बराबर का पेंशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सोच समझ करके कोर्ट केस में आगे बढ़ना है। माननीय कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं बोला है कि 2006 से पुराने जो ऑनरेरी न्याय सुधार हैं, उनको न्याय सुधार के बराबर का पेंशन दिया जाए। हालांकि माननीय कोर्ट ने यह बोला है कि ऑनरेरी न्याय सुधार 2006 से पुराने जितने भी हैं, उनको ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर का पेंशन मिले, ना कि रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का। हालांकि हकीकत ये होनी चाहिए, हालांकि न्याय तो ये होना चाहिए, चाहे कभी का भी रिटायरी ऑनरेरी न्याय सुधार हो, उसको अगर रूल लागू किया गया है तो उसको न्याय सुधार के बराबर का पेंशन मिलना चाहिए। ये चाहिए वाली बात अलग है। लेकिन माननीय कोर्ट का जो फैसला आया है, वो फैसला यही बोलता है कि ऑनरेरी न्याय सुधार 2006 से पुराने जितने पेंशनर हैं, उनको ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर का ही पेंशन मिलेगा, रेगुलर न्याय सुधार के बराबर का पेंशन नहीं मिलेगा। और 631 नंबर सर्कुलर का अगर आपको एरियर नहीं मिला है, 631 नंबर सर्कुलर के हिसाब से अगर आपको भुगतान नहीं हुआ है, आप 2006 से पुराने पेंशनर हैं, ऑनरेरी न्याय सुधार हैं, तो आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, आप आरटीआई डालिए, उसी से आपका काम बन सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।